सभी 9th क्लास के स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, मैं हूं अरविंद और आज आपको एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम. ठीक, तो बच्चों इसको करते हैं, इसको समझते हैं। पहले देखो, एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, लकड़ी का पाइप है, लकड़ी का, तो ये इस तरह का होगा। ठीक है, ये वुडन पाइप है, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर है। तो इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर। तो अंदर का डायमीटर 24 है, तो इनर रेडियस हो जाएगी इसको R1 मान लेते हैं हम। ठीक है, इनर रेडियस 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको काट दिया तो 12 आ गया। और ये R2 मान लो, आउटर रेडियस इक्वल टू 28। आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस निकलेगी, तो ये हो गया 14। ठीक है ना। पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। इसकी हाइट आपको 35 दी हुई है, तो इसकी लकड़ी में कितना वजन है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें आउटर वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, फिर इनर वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों वॉल्यूम को, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो, इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप, यानी लकड़ी का पाइप। अब सारी चीज़ लिखनी कोई ज़रूरी नहीं होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, इनर, ये वाला यूज़ होगा 12 × 12। और जो हाइट है इसकी वो 35 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 22 × 12 × 12 × 5। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप हो गया। अब हम आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे। आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये भी फॉर्मूला, यहाँ पर R1 लगा दो आप, क्योंकि R1 था, तो यहाँ पर हो जाएगा πr²h। ये R1 R2 आप सोच रहे होंगे यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो आप समझ गए होंगे R² है वो तो, और ये 2 रेडियस हैं। पहली रेडियस को हमने R1 लेट किया है और दूसरी रेडियस को हमने R2 लेट किया है। तो 22/7 × 14 × 14, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट तो वही 35 रहेगी। तो 7 से या तो 14 काट दो, या 7 से 35 काट दो। तो मैं 7 को 35 से काट रहा हूँ। 7 × 5 = 35 और 22 ×
14 इंटू 14 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, दोनों वॉल्यूम निकल गए। अब दोनों वॉल्यूम को माइनस करेंगे तभी तो लकड़ी का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि अंदर तो जगह खाली भी है। तो ये तो पूरे का वॉल्यूम निकल गया, लेकिन हमारा यहाँ से खाली भी है ना अंदर से, तो उसको माइनस कैसे माइनस करना पड़ेगा हमको, तभी हमें लकड़ी का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड। $21,560 माइनस 15,840, तो ये घट के बचेगा माइनस होके 5,720 5,720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको देख रहे हैं आप, ये क्या है, इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.6 ग्राम, तो मास निकालने के लिए 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। मास ऑफ वुड इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 इक्वल टू क्या होगा, 3432 ग्राम। ये ग्राम में आएगा ना, बच्चों ये ग्राम में आ गया। अब मैं किलोग्राम में बदलना चाहो बदल दो, वरना यही आंसर है, लेकिन आपको बदल दीजिए, क्योंकि इसमें तो 3 किलोग्राम है और 432 ग्राम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें लिख दे रहा हूँ आंसर, तो 3432 अपॉन, अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो गए, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम कैसे आएगा, डिवाइड करके ही आएगा ये। तो ये 3.432 kg ये आंसर हो गया। यहाँ के बाद यहाँ से मैंने एरो लगा दिया, ये है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरह के पैक में अवेलेबल है। एक है टिन का, रेक्टेंगुलर बेस है जिसका, डब्बा है यानी चौकोर, और जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और दूसरा प्लास्टिक का सिलेंडर है। तो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई इतनी है। और दूसरा है एक प्लास्टिक का सिलेंडर, सर्कुलर बेस है जिसका डायमीटर 7 है और हाइट 10 है। ठीक, डायमीटर 7 और हाइट 10 है। तो आपको देख दो लेंथ, ये सॉल्यूशन। तो देखो 2 तरह के डिब्बे हैं आपके पास। एक तो है रेक्टेंगुलर, चलो मैं बना दे रहा हूँ, इस तरह का डिब्बा है। चलो जैसा बन पा रहा है वैसा बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये इस तरह का डब्बा है, एक रेक्टेंगुलर बेस है ना, ये इस तरह का ऐसा डब्बा है। और एक सिलेंडर है हमारे पास, सिलिंड्रिकल डब्बा है। 2 तरह के डिब्बे हैं जिनकी मेज़रमेंट दी हुई है। तो करते हैं इसको। तो हम पहले इसको करते हैं। इसकी लंबाई है L, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर
और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है, 5, 4 और 15। तो 5 चौके 20 और 20 का 15 में कर दो, 15 दूनी 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम ही हो गया, आसान है ये तो। अब हम आते हैं सिलेंडर की ओर। तो सिलेंडर की ये हो गया एक, मान लो। तो डायमीटर है सिलेंडर का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। डिवाइड मत करो, ऐसे ही रहने दो। और इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, h। ठीक, अब हम यहाँ कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7/2 इंटू 7/2 और हाइट कितनी है 10। तो इसको सावधानी से काट दो। देखो पॉइंट में बदलने से 3.5 इंटू 3.5 करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती। तो 7 से तो 7 कट गया। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 से काट दो ये 11। तो वॉल्यूम आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5। तो 11, 7 पंजे 35, 35 से कम 35, 35 कम 35, 36 से 30, 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका है, किसका ज़्यादा है, आप देख रहे हैं ये 300 था और ये 385 है। तो लिख दो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इक्वल टू 385 माइनस 300। तो कितना बचेगा ये 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर। तो सिलेंडर कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है 85। तो ये सवाल हो गया, आसान सवाल था और आपकी समझ में आ गया होगा, इसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो नोट कर लीजिए आप इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 4। इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर is 84.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of base। और सेकंड है its volume और पाई की वैल्यू 3.14। तो गिवन क्या है, लेटरल सरफेस दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। सिलेंडर के लिए लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक ही बात होती है। लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू
94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख दो। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2। और हमें फाइंड क्या करना है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। 2 पाई आर एच दिया है, ये हाइट दी है इतनी, तो आर निकालनी है हमें इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है ना। इसमें एरिया ये दिया है और हाइट ये दी हुई है और आर निकालनी है हमको। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है ये वाली, और आर और एच दी हुई है 5 इक्वल टू 94.2। ठीक है ना। तो अब देखो कैसे होता है, आर निकाल लो आप। आर इक्वल टू जब निकालोगे ये और ये तो जाएगी नीचे और ये ऊपर रहेगा। 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो बच्चों 94.2 अपॉन 5 दूनी 10, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 31.4। कैसे पता लगा आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया, और 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 10 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट इस साइड जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ भैया, तो ये बता दिया। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये सीधा सीधा 3 बार कट जाएगा, क्योंकि 314 तिया 942, ठीक है। 14 तिया 42 और 3 तिया 9, तो 3 सेंटीमीटर। तो आर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हो तुम। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर 3 है, और हाइट कितनी है 5 है। पाई की वैल्यू 3.14 ही रख दो तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो काट दो इसको, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी मैंने, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच, तो 5 3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो 3.14 इंटू 5 तिया 15, 15 थी 45, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आ जाएगा 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। या जीरो लगाओ या मत लगाओ, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। समझ में आ गया होगा आपके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां है ये। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट। पेंट करने की टोटल कॉस्ट है 2200 रुपये। द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, सिलेंडर की शेप का, उसके अंदर पेंट होना था और उसकी कॉस्ट आई है 2200 रुपये। वो सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर गहरा था, यानी ऊंचाई उसकी 10 मीटर है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹2200, और हाइट दी हुई है 10 मीटर। तो ये इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पेंटिंग की कॉस्ट क्या है? 20 मीटर, सॉरी ₹20 20 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर, बहुत से बच्चे
बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 1 मीटर स्क्वायर होता कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है। कुछ बच्चे तो बहुत ही समझदार होते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मेज़रमेंट्स को अच्छी तरह समझो। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए क्या होता है। 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, चारों तरफ से 1 मीटर का जो घेरा होता है तो वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट है हमारा, बहुत आसान है। 2200 रुपये लगे हैं खर्चे के, और 1 मीटर का है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 20 रुपये। तो इसको डिवाइड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा, इनर कट सरफेस एरिया। तो पहला क्वेश्चन पार्ट बहुत इजी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो है ही सिलेंड्रिकल, तो लिखना क्या उसका, तो 2200 अपॉन 20। तो दो इसे डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये मीटर स्क्वायर। तो ये डिवाइड हो गया। अब बच्चे कहेंगे डिवाइड ही क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई 20 रुपये 20 है 1 मीटर स्क्वायर का, 2 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये, 3 मीटर स्क्वायर का 60 रुपये, 4 मीटर स्क्वायर का 80 रुपये, 5 मीटर स्क्वायर का 100 रुपये। तो ऐसे करते करते 2200 रुपये तक पहुंचने पर कितने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें डिवाइड ही करके पता लगेगा उसका। तो पहला आंसर हो गया। तो पहला हो गया। सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 110, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आर, और हाइट तो 10 दी हुई है आपको। तो ये यहाँ से आर फाइंड कर लो। आर इक्वल टू हो जाएगा 110 इंटू 7, ये आपको पता है सारा, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये आर हो गया। यहाँ से पॉइंट काट दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 7/4, 2 2 जा 4 इक्वल टू आर। तो बच्चों जब 7 से 4 को भाग दोगे तो आ जाएगा 1.75 मीटर आर। तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे आया होगा, कुछ बच्चों को तो पता होता ही है। तो मैं आपको डिवाइड करके यहाँ बता रहा हूँ। 7 से 4 को 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 का 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0, 4 7 जा 28, 2 बचा, 0 लगा लो, 4 5 जा 20। तो ये इस तरह से आ गया। अब तीसरी चीज़ पूछी है कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की धारिता यानी बर्तन का वॉल्यूम। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाल ली है, 7/4 पुट करेंगे। ये वाली मत करना, क्योंकि ये पुट करोगे तो पॉइंट का मामला आ जाएगा। कोई भी पुट कर सकते हो इनमें, 7/4, और पॉइंट से हम बचते हैं, ध्यान रखो। और ये 10, तो 7 से 7 गए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू 7 इंटू 5/4, 11 सत्ते 77 और 77 पंजे 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 385/4। तो इसका डिवाइड कर दीजिए आप। तो बच्चों इसका आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। अब इसका भी डिवाइड ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने किया।
आप लोगों को डिवाइड तो आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। द कैपेसिटी ऑफ ए, क्वेश्चन 6 है ये। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर। तो ध्यान रखो ये बंद सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है, जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसमें इतना लीटर पानी आता है, यानी कुछ भी आता है इतने लीटर आता है, 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में कितनी शीट लगी है बच्चों? बनाने में शीट लगी है तो वो सरफेस एरिया होगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम से एरिया निकालना है। इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में और एरिया निकालना है तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो कैसे होगा। तो देखो क्या क्या गिवन है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। 1 मीटर और 2 ही चीज़ गिवन है इसमें। तो हाइट दी हुई है 1 मीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर। अब लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। इसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में, क्योंकि सभी मीटर में है ना इसलिए तो इसको बदल दो 15.4 अपॉन 1000। तो पता है जब लीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। आपको मैंने बता ही दिया है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। आपको मैंने बताया था, वहाँ पहले मैंने लिखा था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब मैंने लिख दिया 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होगा? 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं 1/1000। 1 लीटर के लिए क्या, जितने लीटर होगा उतने से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट 3 प्लेस लेफ़्ट को जाएगा, 3 प्लेस लेफ़्ट को। अभी पॉइंट यहाँ है तो 0154 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पॉइंट लगाना आना चाहिए सब। और बहुत आसान बात है, ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। तो अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 0.0154 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें निकालनी है इसमें। आर स्क्वायर और हाइट आपको 1 मीटर दी हुई है। आपको पता है आर कैसे निकलेगा? जो ये है वो ऊपर जाएगा, 0.0154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1 लिखो या मत लिखो, लेकिन लिख दो। तो ये हो गया। तो इसको कैसे करोगे? अब कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी। हार्ड कुछ नहीं है, बस देखो बताता हूँ मैं। एक काम करो, या तो पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटा लो तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पॉइंट कई प्लेस के बाद है ना। तो पॉइंट हटाएंगे आप तो क्या होगा पता है? पॉइंट हटाओगे तो ये 0.0154 कितने प्लेस के बाद है? पॉइंट 4 प्लेस के बाद, 1 2 3 4। तो नीचे 4 0 लगा दो और नीचे क्या है? 22 है। तो 11 से काट दो। 0 0 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, एक तरह से वो तो ख़त्म हो गया 0 0। इसको 154 मान लीजिए आप। तो ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये आर स्क्वायर है। तो 7 इंटू 7 अपॉन 10,000 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन अंडर रूट लगा लो 100 इंटू 100।
जब भी स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो इस साइड रूट आ जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक, तो आपको पता है अंडर रूट से पेयर बनता है, तो 7/100 हो जाएगा r। तो r बराबर हो जाएगा 0.07 मीटर, और ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला पार्ट है, ये दिया हुआ है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल। तो अब स्क्वायर मीटर का मतलब तो आपको पता है, एरिया में ही लगता है स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर का मतलब है एरिया। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2πr और h+r। तो 2π की वैल्यू 22.7 और r आया है 0.07 और हाइट आई है 1 + 0.07। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 7 से या तो नीचे वही 100 लगा दो, पॉइंट हटा के यहाँ पे, तो 100 लगा दो। कई बार लगाना सही रहता है, कई बार नहीं सही रहता। अब तो सवाल देख के ही पता लगता है कभी इजी कैसे ही होता है, कभी इजी कैसे ही होता है। 7/100 और ये जोड़ दो 1.07, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44/100 और इंटू 1.07, और 1.07 का 44 में कर दो मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 1.07 का 44 में, तो 4 7 28, 4 एकम 4, और ये 8 2 4, 8 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 और 1 5, 5 7 0 8 आ गया। 4 और 2 6 और 1 7, तो 4 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 2 प्लेस के बाद। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आ गया 47.08 और अपॉन 100। अब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 4708 पॉइंट, और ये 0 लगा दो, मीटर स्क्वायर। याद रखो जब भी नीचे 100 आ जाए, 10 आए, 1000 आए, तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि फिर डिवाइड अगर हम काट देते ना इसको, तो फिर हमें भाग देना पड़ता। काटना तो आसान था, लेकिन फिर डिवाइड में टाइम वेस्ट होता। इसलिए ये आपका ये आंसर और एक ये रेडियस और ये सवाल हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको बुक में। ए लेड पेंसिल कॉन्सिस्ट of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in a interior. The diameter of the pencil is 7 mm and diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of the graphite. तो थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से। मान लो ये हमारी पेंसिल है, और इसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है। ये ग्रेफाइट भरा हुआ है, और आपको ये पता है कि इसमें क्या क्या गिवन है। पेंसिल की जो हाइट है वो 14 है, यहाँ से यहाँ तक, और डायमीटर है पेंसिल का 7 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm है।
तो मैं लिख ले रहा हूँ जो। तो बच्चों पहले हम पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसमें, फिर हम ग्रेफाइट भी, एक सिलेंडर है ना, ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले हम आते हैं पेंसिल पे। पेंसिल का डायमीटर है 7 mm और पेंसिल की हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे इसकी, r इक्वल टू 7/2 मिलीमीटर। अब हमें इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। या फिर ऐसा करो कि इसको ही मिलीमीटर में बदल दो, तो कोई बात नहीं, इसी को ही बदल दे रहे हैं सेंटीमीटर में। 7/10 इंटू 2, तो 7/20 सेंटीमीटर। ये क्या किया मैंने? आपको पता है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 का रिलेशन होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक, तो इसलिए 10 से डिवाइड किया है। ये सीखने की ज़रूरत है थोड़ा। तो रेडियस हो गई ये 7/20। इसको डिवाइड मत करो, क्योंकि डिवाइड करोगे तो और पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट से हम बचते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, और पेंसिल है सिलेंड्रिकल शेप की, तो πr² लगा दो। πr²h 22/7 और रेडियस है 7/20 इंटू 7/20 और ये 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऐसा करो, 2 से ये 10 काट दो और 2 से ये कट जाएगा, और फिर इससे भी काट दो और ये 11 हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7/100। तो 11 सत्ते 77 और 77 का 7 में कर दो, 7 सत्ते 49 के 9, 7 सत्ते 49, 50 51 52 53। तो ये हो जाएगा 539। ये मल्टीप्लाई हो गया तीनों का, तो 539/100। तो ये हो जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब आते हैं ग्रेफाइट पे। तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट है 1 mm। 1 mm। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 1/2 mm। अब डिवाइड करोगे 10 से, 1/2 इंटू 10, तो 1/20 mm। तो ये हो गया डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। और हाइट तो 14 ही होगी, क्योंकि 14 ही ग्रेफाइट की लेंथ है और 14 ही पेंसिल की है, क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है तो बराबर लेंथ की होगी। तो h 14 सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा πr²h, और पाई की वैल्यू 22/7, r है 1/20, 1/20 और इंटू h 14, तो 7 दूनी 14। तो काट दो इसको, 22 ऊपर तो कुछ है नहीं, 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 और अपॉन 20 इंटू 20। अब हमें डिवाइड से बचना है, तो 20 को भी काट दो, तो 2 एकम 2, ये 10 हो गए, और ये 11 और ये 10। तो 11/10
100 इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो ये आंसर आ गया, और वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, दोनों को माइनस कर दो, इसको और इसको। 5.39 में से 0.11 माइनस करोगे तो 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, और 5.28। तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया मीटर और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर हो गए दोनों, और आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है, लास्ट क्वेश्चन है। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले बर्तन में, एक बाउल में जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसमें सूप दिया जाता है। 7 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विथ सूप, यदि बाउल सूप से भरा है 4 सेंटीमीटर की हाइट तक, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा है, तो हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। मैंने ये नहीं लिखा है, डेली टू सर्व 250 एक पेशेंट के तो इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, 1 सिलेंड्रिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ 1 एक सिलेंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम पाई r²h। तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट ही कर दो 250 सिलेंड्रिकल बाउल, क्योंकि 250 पेशेंट के लिए जाना है ना, तो इसलिए 250 से मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ। r क्या है, 7/2 इंटू 7/2। तो बच्चों जब आप करोगे आप इसको, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, और ये कट जाएगा 125। तो ये 125 इंटू 11 इंटू 7। हाँ बच्चों, ये हाइट मैंने नहीं यहाँ लिखी है, हाइट लिख दे रहा हूँ, 4 है हाइट, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। तो सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको लीटर में बदल दो तो 1000 से डिवाइड कर दो, 38,500 अपॉन 1000, 0 से 0, 0 से 0, 38.5 लीटर सूप चाहिए। कितने पेशेंट के लिए, 250 पेशेंट के लिए। ये हो गया आंसर। आपको ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इसको, और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें अच्छी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।